कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम वैसे तो संत हैं, लेकिन सियासत में भी उनकी पूरी भागीदारी रहती है। वे सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं थे, बल्कि प्रियंका गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। लेकिन अपने मुखर बयानों के चलते कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिलहाल आचार्य प्रमोद सुर्खियों में हैं कल्की धाम के शिलान्यास को लेकर। उसमें भी बड़ी चर्चा शिलान्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की वजह है। लेकिन अब इन वजहों से पहले एक बार फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक ट्वीट सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 5 सुझाव जो गुनाह बन गए। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि आचार्य के कांग्रेस को दिए गए वो 5 सुझाव हैं क्या। आचार्य प्रमोद कृष्णम का पहला सुझाव था प्रियंका गांधी को चेहरा बनाना। खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने कांग्रेस आलाकमान को सुझाव दिया था, प्रियंका गांधी को प्रमुख चेहरा बना दो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। प्रियंका गांधी आज भी कांग्रेस पार्टी में सर्वमान्य और सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा है। कांग्रेस पार्टी के पास आज की तारीख में प्रियंका गांधी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। क्या मेरा यह सुझाव देना पार्टी विरोधी हो गया? वहीं आचार्य का दूसरा सुझाव था सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंटरव्यू में अपना दूसरा सुझाव बताते हुए कहा कि मैंने शीर्ष नेतृत्व को सुझाव दिया था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दो और उन्हें मुख्यमंत्री बना दो, तो कांग्रेस जीत जाती, जिससे पार्टी का फायदा होता। मैंने पार्टी के हित में सलाह दी थी, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। आचार्य ने तीसरे सुझाव का जिक्र करते हुए कहा कि नई संसद का विरोध। आचार्य प्रमोद ने कहा कि भारत में जब नई संसद बनी तो कांग्रेस ने विरोध किया। भारत की संसद कोई भाजपा की संसद नहीं है। भारत की संसद को भाजपा की संसद नहीं समझा जा सकता। वो भारत की संसद है, राष्ट्र की संसद है। लेकिन कांग्रेस ने खुलकर नई संसद का विरोध किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश में एक मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी है। आचार्य का चौथा सुझाव था राम मंदिर को लेकर। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध करके की। कांग्रेस ने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराया, जिससे देश भर में संदेश गया कि कांग्रेस राम विरोधी, कांग्रेस धर्म विरोधी है और कांग्रेस सनातन विरोधी है। क्या इस देश में राष्ट्र विरोधी और राम विरोधी रहकर राजनीति की जा सकती है? कभी नहीं। मैंने कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराने का विरोध किया था, जिसकी मुझे सजा ये मिली कि बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पर मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं कि मुझे 1000 बार का निष्कासन मंजूर है, पर राष्ट्र और राम से समझौता नहीं कर सकता। आचार्य का पांचवा सुझाव था प्रधानमंत्री के देश हित के फैसलों की सराहना। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि देश के प्रधानमंत्री के देश हित में लिए गए फैसलों की सराहना करना गुनाह है क्या। मैंने प्रधानमंत्री के देश हित में लिए गए फैसलों की हमेशा तारीफ की और हर सच्चे देशभक्त को ऐसा करना चाहिए। अब वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को दिए गए उनके ये 5 सुझाव खुद उनके लिए गुनाह बन गए, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। आचार्य के मुताबिक उन्होंने खुद कांग्रेस नहीं छोड़ी, बल्कि कांग्रेस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है और बिना पूर्व सूचना और बातचीत किए पार्टी से निष्कासित कर दिया। आचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मंशा थी कि कल्की धाम के शिलान्यास के कुछ ही दिनों पहले उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, जबकि उन्होंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से भी मिलकर कल्की धाम का निमंत्रण देने का समय मांगा था। खैर, अब आपको क्या लगता है, क्या सच में आचार्य प्रमोद कृष्णम के यही 5 सुझाव उनके गुनाह बन गए? क्या इसी वजह से उन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाला गया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।